पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। आमीन। परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ जाता है, आयु लंबी हो जाती है और लोग सुखी होते हैं, ठिकाना पाकर सुख चैन के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आप और हमें इन दिनों में परमेश्वर का भय के साथ हमें जीना है। परमेश्वर का डर में जितने लोग जीते हैं जीवन में सुखी और संपन्न महसूस करते हैं। हालेलुया। उसका आयु लंबी होती है, परमेश्वर उसको आशीषित करता है। नीति वचन 22 उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को लड़कियों को उसी मार्ग पर शिक्षा दीजिए जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा, और बुढ़ापे में भी उस परमेश्वर के वचन से नहीं हटेगा। हालेलुया। किसके किसके घर में लड़का लड़कियां हैं? है कि नहीं है? हाथों को दिखाओ ना परमेश्वर को कि आपके घर में है या नहीं लड़का और लड़कियां। हालेलुया। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चों को, आपके बच्चियां को, आपके बेटे को, आपके बेटियों को उसी मार्ग पर शिक्षा दीजिए जिसमें उसको चलना चाहिए, तो बुढ़ापे में भी परमेश्वर के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। जिस बच्चे को आप शुरू से परमेश्वर के उपस्थिति में ढालते हैं वो जीवन भर परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को सही गाइडेंस करना है, सही लाइन पर चलाने के लिए परमेश्वर का वचन को शिक्षा दीजिए। कितने लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं प्रभु के वचन के साथ? हालेलुया। उसमें चलने के लिए कहिए, परमेश्वर के वचन में उसको शिक्षा दीजिए ताकि बुढ़ापे में भी परमेश्वर के मार्ग में बने रहे। हालेलुया। हाँ, और नीति वचन 13 का 24 को पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता, जो उसे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। हालेलुया। आपके बेटे बेटियों के लिए सबसे पहले तो आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सांचे में ढालने के लिए आपको प्रार्थना करना है। और जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे लाइन पर नहीं आता, उसको छड़ी भी चलाना पड़ता है। हालेलुया। यदि बातों में नहीं आता, परमेश्वर का आदर नहीं करता, उसको छड़ी चलाने कहता है परमेश्वर। हालेलुया। बच्चे लोग आज बोलेंगे कि नासी तो आज हम लोग को मारने के लिए बोल रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो बाप उसका बैरी है। यदि सही लाइन पर नहीं लाता है तो बाइबल कहती है वो बैरी है। उसको लाइन पर लाने के लिए उसको प्रार्थना भी करना है, और नहीं मानता है तो उसको छड़ी भी चलाकर सीधा करना है। हालेलुया। क्योंकि जो अपने बेटे से प्रेम करता है उसको सही शिक्षा देता है, और प्रेम करने के द्वारा उसको छड़ी भी चलाता है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो कभी कभी परमेश्वर भी ताड़ना देता है। हालेलुया। क्यों ताड़ना देता है, क्यों दुख देता है? कि फिर से मेरी आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। फिर से मेरे उपस्थिति में आए। ऐसा परमेश्वर कभी समस्या देता है कि उसको लाइन पर लाए। और हमारा बेटा जब परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसको छड़ी चलाने कहता है प्रभु की वो लाइन पर रहे। हालेलुया। हालेलुया। और नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना,
अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुझ न जानना। तो भी उसको तुझ नहीं जानना। हालेलुया। जब कब तुझ नहीं जानेगा बच्चे? जब आपको सही मार्ग पर लाए हुए होंगे, परमेश्वर की आराधना में रखते हैं, परमेश्वर के भय में चलाते हैं, तो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जवान भाई और बहनों को यहाँ पर क्या कहा है? और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। अपना जो जन्माए हुए पिता की सुनना, उसकी आदर करना, उसकी आज्ञा पालन करना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुझ न जानना। तो भी उसको तुझ नहीं जानना। हालेलुया। आपका पिता का, आपके माता को परमेश्वर क्या करता? उसकी सुनना, उसकी आदर करना, उसका सम्मान करना। और जो बच्चे परमेश्वर का आदर करना नहीं जानते, जो भाई बहन परमेश्वर के बेटा और बेटी लोग अपने माता पिता का नहीं सुनते, उसको आज कान खोलकर सुनो, अपने जन्माने वाले पिता और माता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसको तुझ नहीं जानना, उसका आदर करना। हालेलुया। कई घर में बुढ़े बूढ़ी लोग होते हैं तो उसके नाती पोती लोग क्या करते हैं? ए बुढ़ा, ए बुढ़िया, ऐसे कर कर पुकारते हैं। ऐसे नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। और कितने का सास बूढ़ी हो जाती है तो बुढ़िया करके पुकारते हैं। तुझ नहीं जानना। हालेलुया। उसको माँ बोलकर पुकारिए, माँ जी बोलकर पुकारिए, मम्मी बोलकर पुकारिए, पापा बोलकर पुकारिए, बूढ़ा बुढ़िया नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। अपने जन्माने वालों की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसका तुझ नहीं जानना, उसका आदर करना। हालेलुया। और बच्चे तभी आप करेंगे ऐसे जब आप उसको सही साचे पर लाएंगे, सही मार्ग की शिक्षा देंगे, परमेश्वर के संगति में ढालेंगे, तब उसको ऐसा आदर करने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को भी अपने अगल बगल में कोई गांव में किसी को बुढ़िया कहकर सुन लेती हूँ, तुरंत डांटती हूँ। उस बुढ़ी है तभी तो आज जवान है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई भी अपने दादी को, अपने दादा को बुढ़ा और बूढ़ी कहकर नहीं पुकारना। हालेलुया। क्या बोलना है? दादी जी, दादाजी। हालेलुया। और बहु लोग को क्या, हे बुढ़ा, हे बुढ़िया कर कर कई लोग पुकारते, ऐसे भी नहीं पुकारना। माँ जी, पिताजी बोलना चाहिए प्रभु के लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन को आप आदर करते हैं तो आपके पीछे और कोई आएगा, आपको आदर मिलेगा। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार आप करोगे उसी प्रकार आपको आदर मिलेगा। हालेलुया। यदि आप आदर लेना चाहते हो तो आप एक दूसरे को आदर देना भी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आदर लेना चाहते हैं तो एक दूसरे को आदर दो। आदर पाना चाहते हैं, आप देते नहीं हो तो आदर कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें आदर चाहिए तो हम सबसे पहले लोगों को आदर दे। नीति वचन उसका 22 का 23 वचन को पढ़ देंगे। सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बेचना नहीं। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। बुद्धि को मोल लेना। बुद्धि कहाँ से मिलती है? बुद्धि कहाँ छिपा है? हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन में बुद्धि, ज्ञान सब कुछ छिपा हुआ है। बुद्धि कहाँ है? परमेश्वर का वचन को खोजने वाले लोग बुद्धि और ज्ञान से हर्षित होते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आपको बुद्धि रहेगा तो आप जीवन में सब कुछ आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको घर चलाने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि।
बिजनेसमैन बनने के लिए क्या चाहिए? नौकरी करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? बुद्धि नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपको सब कुछ में बुद्धि चाहिए, और बुद्धि तभी मिलेगा आप जब परमेश्वर का वचन में सब कुछ छिपा हुआ है। हालेलुया, इसमें सब कुछ है। आपको आगे बढ़ना है तो बुद्धि चाहिए, आपको नौकरी करना है तो बुद्धि चाहिए, आपको ब्लेस होना है तो आपको बुद्धि चाहिए। और निर्बुद्धि लोगों के लिए नीति वचन का पुस्तक में सब कुछ है, बुद्धिमान बनने के लिए और निर्बुद्धि लोगों का जीवन के लिए, मूर्ख लोगों के लिए और परमेश्वर के साथ चलने वालों के लिए सब कुछ है। हालेलुया, अब सब कुछ को आप वचन पढ़कर खोज सकते हैं। हालेलुया, तो हमें केवल परमेश्वर का भय मानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो है परमेश्वर का भय मानने से जीवन क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे। सब